जय माता की दोस्तों। गुरुवार लक्ष्मी पूजा। गुरुवार के दिन महालक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। गुरुवार के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त से ही माँ लक्ष्मी जी की पूजा आरंभ हो जाती है और इसके बाद महालक्ष्मी जी को विभिन्न प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि अगहन महीने के गुरुवार पूजा में महालक्ष्मी जी को हर गुरुवार को पूजा की जाती है और संपूर्ण व्रत कथा श्री लक्ष्मी चालीसा का पाठ किया जाता है और आरती उसी उसी पहले जानिए कि आज के पंचांग में आपको यह फिर घर के लोग सभी को आमंत्रित किया जाता है और उन्हें कथा पढ़कर सुना सकते हैं। इस गुरुवार सुबह सुबह सभी परिवार वालों को ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें और महालक्ष्मी जी की पूजा आराधना सभी के साथ मिलकर करें। इसके बाद महालक्ष्मी को विभिन्न प्रकार के व्यंजन चढ़ाए जाते हैं या फिर घर के लोगों को आमंत्रित करते हैं और कथा पढ़कर सुनते हैं। ऐसी मान्यता है कि अगहन महीने के गुरुवार की पूजा महालक्ष्मी की पूजा हर गुरुवार को की जाती है। अलग अलग व्यंजन बनाए जाते हैं और माँ लक्ष्मी जी को कृपया जल्द ही प्राप्त होती है। तो इस पूजा को करने के लिए आपको पंडित जी को आवश्यकता नहीं होगी। यदि आपको सामर्थ्य है तो आप पंडित जी को बुला सकते हैं, लेकिन अगर आप ना बुला पाए तो आप खुद भी यह पूजा कर सकते हैं। हर कोई अपनी शक्ति और भांति आदि अपनी सामर्थ्य के अनुसार इस पूजा को कर सकता है। एक दिन पहले ही घर में को गोबर से लीप ले और फिर गीले कपड़े से पोंछ ले। इसके बाद एक ऊंची चोटी पर या छोटी मेज पर आप छोटे से गेहूं चावल रखकर एक साफ सुथरा तांबे का या पीतल के लोटे में जल भरकर उस लोटे को आप जो गेहूं या चावल का ढेर आपने बनाया है उसके ऊपर रख ले। फिर जल में एक सुपारी, लौंग का जोड़ा, एक सिक्का और हल्दी की गांठ रखे और फिर कलश के ऊपर आप आम या अशोक के पत्ते सजाए 5 या 7 पत्ते आप रख सकते हैं। फिर कलश में आप नारियल रखें। जटा वाला नारियल यानी पानी वाला नारियल आपको स्थापित करना होता है। यदि आप नारियल स्थापित ना कर पाए तो आप बिना नारियल के आपको स्थापना करना होता है। यदि आप नारियल की स्थापना ना कर पाए तो बिना नारियल के भी यह पूजा कर सकते हैं। कलश के मुंह पर मोली या कलावा बांधें और कलश पर आप स्वास्तिक बना लें, चिन्ह बनाकर। उसके बाद महालक्ष्मी जी की प्रतिमा या तस्वीर जो भी आपके पास हो उस चिन्ह को बनाए। उसके बाद महालक्ष्मी जी की प्रतिमा या तस्वीर को लेकर उनकी पूजा स्थान पर स्थापना करें। जो भी कथा है वह भी आप यहीं चौकी पर रखे हुए हुई लाल चुनरी श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। मंत्रों का जाप करें। श्री यंत्र चालीसा का पाठ करें। श्री महालक्ष्मी जी की स्तुति का पाठ करके उसके बाद महालक्ष्मी जी की आरती करें और माँ लक्ष्मी जी को फलों का या दूध से बनी मिठाइयों का भोग लगाएं और उनसे क्षमा याचना करें। और माँ लक्ष्मी जी को फलों का या दूध का जो आपने भोग लगाया है उसे सभी को प्रसाद के रूप में बांट सकते हैं। उनकी पूजा याचना करें। दिन भर व्रत रखें। शाम को भी इसी प्रकार विधि विधान से आपको महालक्ष्मी जी की पूजा करनी है। बस आप हर गुरुवार को शाम के समय जो भी माता लक्ष्मी महालक्ष्मी जी की अलग अलग
भोग लगाना, या यदि आप संकल्प लिया है या नहीं भी लिया है तो आप कोशिश करें कि हर कोई भोग का संकल्प ले और अलग अलग भोग लगाए। तो आप कोशिश करेंगे तो आपकी पूजा अवश्य ही सफल होगी। गुरुवार को कोई अलग ही मीठा, या अगर आप सेंधा नमक का सेवन कर रहे हैं तो सेंधा नमक से बने हुए कोई भी व्यंजन का भोग लगा सकते हैं। तो शाम के समय ही आपको किसी भी व्यंजन का भोग लगाना चाहिए और क्षमा याचना करके फिर उसी प्रसाद को रूप में ग्रहण करना चाहिए। उपवास खोलना चाहिए। हमेशा कोशिश करें कि जो शाम का प्रसाद है वो आप पहले किसी छोटी कन्या को दें, अपने घर के बड़े बुजुर्ग को दें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। हो सके तो महालक्ष्मी जी की पूजा में आप खीर बनाएं। महालक्ष्मी जी की पूजा में खीर का अधिक महत्व माना गया है और खीर का प्रसाद इस गुरुवार और शुक्रवार के दिन बनाया जाता है, या आप कसार भी बना सकते हैं। इसके बाद खुद प्रसाद ग्रहण करें। व्रत के दिन कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे आपका व्रत खंडित हो जाए। अगर आपके घर पर कोई भी गरीब जरूरतमंद व्यक्ति आए तो आप उसे खाली न जाने दे। जो भी आप पर उपहार बने, जो भी सामग्री बने वह देनी चाहिए और अन्न देना चाहिए, या उसे आप भोजन भी करा सकते हैं। कोई भी सामग्री, स्तन, उपहार सब रूप दे सकते हैं और ऐसा करने से भी महालक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न होती हैं। उत्तरी दिशा की ओर मुंह करके आप महालक्ष्मी जी की पूजा आह्वान करें और ओम श्री लक्ष्मीय नमः, ओम श्री लक्ष्माय नमः करते हुए माँ लक्ष्मी जी की इस मंत्र का कम से कम 11 बार आपको जाप करना है। और जो भी आर्थिक समस्याएं हैं उसे दूर करने के लिए माँ लक्ष्मी जी से प्रार्थना करें और मनोकामना पूर्ण करने के लिए उनसे प्रार्थना करें। और माँ लक्ष्मी जी इस व्रत को करने से हमेशा ही प्रसन्न होती है। आपको हमारा ये वीडियो अवश्य ही पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और गुरुवार के दिन हमारी महालक्ष्मी जी की कथा अवश्य सुनें। इसी के साथ जय माँ लक्ष्मी।